आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का जन्म इसी एकादशी से माना जाता है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई एक देवी, जिसने मूर नामक राक्षस से भगवान की रक्षा की थी, एकादशी देवी कहलाई। यह एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। बंधुओं, भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से अत्यधिक प्रिय है। उत्पन्ना एकादशी वर्ष भर की बड़ी एकादशियों में से एक है। जो भी मनुष्य पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है, वह उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकता है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, सतयुग में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उसके पुत्र का नाम मूर था। उस दैत्य ने अपने बल से इंद्र आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने सभी देवताओं के स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सूर्य की जगह विराजमान होकर स्वयं प्रकाश करता, मेघों के स्थान पर भी स्वयं विराजमान हो गया था। वह किसी से भी पराजित नहीं हुआ तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव की शरण में गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें सभी के दुखों और कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। तब सब देव क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि हे श्री हरि, उन्हें मूर नामक दैत्य के प्रकोप से बचाओ। उस दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हे श्री हरि, हे भक्त वत्सल, हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि बोले, आप निर्भय होकर चंद्रावती नगरी की ओर जाओ, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। सभी देवता श्री हरि की आज्ञा पाकर चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। उस समय वह दैत्य अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में डटा हुआ था। भगवान श्री हरि को देखते ही वह अपने अस्त्र शस्त्र और सेना को लेकर उनकी ओर दौड़ा। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के प्रहार से दैत्यों को बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रह गया। दोनों के बीच लगभग 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा।
थक कर भगवान श्री हरि बद्रिका आश्रम चले गए और वहां स्थित हेमवती नामक सुंदर गुफा में प्रवेश कर गए और वहां पहुंचकर वह योग निद्रा में चले गए। मूर उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। जब उसने भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखा तो उन्हें मारने को तैयार हो गया। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक तेजोमयी देवी प्रकट हुई और मूर से युद्ध करने लगी। देखते ही देखते उसने मूर का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो पूछा, देवी तुम कौन हो? उन्होंने भगवान विष्णु को सारा वृत्तांत बताया। भगवान विष्णु ने कहा, आज मार्गशीर्ष एकादशी के दिन तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज का दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। मेरे भक्त ही तुम्हारे भक्त होंगे और जो आज से एकादशी व्रत को शुरू कर प्रत्येक एकादशी का व्रत रखेगा वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, जो सब पापों को नष्ट करने वाली अति पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त भाव से एकादशी महत्तम और कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, उसके ब्रह्म हत्या से लेकर सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।